स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है कुदरत का न्याय। कहते हैं कि जिंदगी एक बड़ा दर्पण है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। एक न एक दिन वही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, कि हमने सब कुछ सोच समझ कर किया है, कि हमारे फैसले सही हैं। पर कुदरत अपनी चाल खुद चलती है, और जब वो चाल चलती है तो इंसान बस देखता रह जाता है। यह कहानी एक ऐसी ही औरत की है। उसका नाम था सीमा। सीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर औरत थी। शहर के एक अच्छे घर में पली बड़ी थी। उसके मम्मी पापा ने उसे हमेशा सिखाया था कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में रखो। वो मानती भी थी इस बात को। शादी के बाद भी उसने अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ा था। रवि से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। रवि एक अच्छा इंसान था, मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार से प्यार करने वाला। पर रवि की एक कमजोरी थी, वो सीमा की हर बात मान लेता था। सीमा जो कहती वो कर देता। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा था, आरव। आरव अभी 9 साल का था। चंचल, शरारती और बेहद प्यारा। घर की रौनक था वो। और इस घर में एक और इंसान थे, रामनाथ जी, रवि के पिता। रामनाथ जी की उम्र 80 साल से ऊपर हो चली थी। जो आदमी कभी तनकर चलता था, आज उसकी कमर झुक गई थी। जो आंखें कभी तेज रोशनी की तरह चमकती थी, आज उनमें एक थकान सी छा गई थी। जो हाथ कभी दिन रात काम करते थे, अब थोड़ा कांपते थे। पर उन आंखों में आज भी एक चीज़ थी, एक गहरी समझ, एक शांति। जैसे वो सब जानते हों, सब समझते हों, पर बोलते ना हों। रामनाथ जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में बिताई थी। वो एक छोटे से कस्बे में पले बड़े थे। उनके पिता किसान थे। बचपन में घर में पैसों की बहुत तंगी थी। रामनाथ जी ने खेत में काम किया, पढ़ाई की और धीरे धीरे शहर में आकर एक सरकारी नौकरी पाई। उन्होंने अपने परिवार को ऊपर उठाया, अपनी पत्नी कमला देवी के साथ एक छोटा सा घर बनाया और अपने बेटे रवि को पाल पोस कर बड़ा किया। रवि उनकी आंखों का तारा था। रामनाथ जी ने रवि के लिए क्या नहीं किया। उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पसंदीदा साइकिल बेची। उसकी फीस के लिए त्योहारों पर अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए। उसकी हर ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से पहले रखा। जब रवि की नौकरी लगी तो रामनाथ जी की आंखों में जो आंसू आए थे वो खुशी के थे। उस दिन उन्होंने मंदिर में दिया जलाया था और कहा था, हे भगवान, बस मेरे बेटे को खुश रखना। पर जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। रवि की शादी के कुछ साल बाद कमला देवी यानी रामनाथ जी की पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके घुटनों में दर्द था, दिल कमज़ोर था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और देखभाल चाहिए। सीमा ने शुरू में सास की देखभाल की, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह सब उसके बस की बात नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे रामनाथ जी आज भी भूल नहीं पाए थे। वो एक सर्दियों की शाम थी। रामनाथ जी आंगन में बैठे धूप सेक रहे थे। घर के अंदर से सीमा और रवि की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। रामनाथ जी सुनना नहीं चाहते थे, पर घर छोटा था और दीवारें पतली थी। रवि, मैं अब और नहीं कर सकती। माँ जी को बहुत देखभाल चाहिए। मुझे घर भी देखना है, आरव को भी, तुम्हारे पापा को भी। और माँ जी की तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। मैं थक गई हूँ। रवि की आवाज़ आई। पर सीमा, माँ को अकेले कहाँ छोड़ें? वृद्धाश्रम में, वहाँ नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, उनकी ठीक से देखभाल होगी। हम उनसे मिलने जाते रहेंगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर रवि की आवाज़ आई, ठीक है। रामनाथ जी ने आंखें बंद कर ली। उस दिन कमला देवी को वृद्धाश्रम छोड़ा गया। रामनाथ जी भी साथ गए थे। कमला देवी ने जाते वक्त अपने पति का हाथ पकड़ा था और सिर्फ इतना कहा था, आप ध्यान रखना अपना। रामनाथ जी को उस पल अपनी पत्नी की आंखों में जो दर्द दिखा था वो आज भी उन्हें रात को नींद नहीं आने देता था। उसके बाद रवि कभी कभी माँ से मिलने जाता। पहले महीने में 2-3 बार, फिर 1 बार, फिर त्योहारों पर, और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। नौकरी का बहाना था, बच्चे का बहाना था, दूरी का बहाना था। कमला देवी उस वृद्धाश्रम में अकेले रहने लगी, अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए। और रामनाथ जी वो घर में रहे, पर वो घर अब घर नहीं रहा था। वो बस एक छत थी
जिसके नीचे वो सांस लेते थे। सीमा बुरी औरत नहीं थी, यह बात समझना जरूरी है। वो एक ऐसी औरत थी जो थकी हुई थी, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, जो सोचती थी कि उसके सपने भी हैं, उसकी इच्छाएं भी हैं। वो पहले एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी माँ थी, पर धीरे धीरे उसके मन में एक थकान घर करने लगी। सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजने के बाद सीमा को पहले तो थोड़ी राहत मिली। घर में एक काम कम हुआ, वो अपनी दिनचर्या पर ध्यान दे सकती थी, आरव पर ध्यान दे सकती थी, पर मन के किसी कोने में एक बेचैनी थी। कभी कभी रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो सोचती, क्या उसने सही किया, क्या माँ जी ठीक हैं? पर सुबह होते होते वो उन विचारों को दबा देती, काम में लग जाती। वक्त बीतता रहा, आरव बड़ा होता रहा। रवि की नौकरी दूसरे शहर में हो गई। वो हफ्तों घर नहीं आता था। सीमा अकेले घर और बच्चे को संभालती थी और रामनाथ जी घर में बैठे रहते थे चुपचाप। हर सुबह उनकी दवाइयाँ, हर शाम उनकी चाय, हर रात उनकी खांसी की आवाज़ सीमा को लगने लगा एक और बोझ। और धीरे धीरे वही पुराना सवाल उसके मन में उठने लगा जो पहले भी उठा था। रात के 11 बज रहे थे। सीमा फ़ोन पर रवि से बात कर रही थी। आरव सो चुका था। घर में शांति थी। रवि, एक बात करनी थी। बोलो। पापा, मतलब तुम्हारे पापा। उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। उन्हें ज़्यादा देखभाल चाहिए और मैं अकेले यहाँ सब नहीं संभाल पाती। रवि चुप रहा। मैं सोच रही थी वो वृद्धाश्रम जहाँ माँ जी है, वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, पापा को भी वहाँ। सीमा, रवि की आवाज़ धीमी थी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर सच में वहाँ उनकी ठीक देखभाल होगी। डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, माँ जी भी हैं वहाँ, दोनों साथ रहेंगे। एक लंबी खामोशी। पर पापा को कैसे बताएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगी उनसे। रवि ने हाँ कर दी। उस रात सीमा को गहरी नींद आई, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। पर उसे क्या पता था कि यह नींद उसकी ज़िंदगी की आखिरी शांत नींद थी। और रामनाथ जी, उन्होंने सब सुना था। पतली दीवारें थी, पर वो चुप रहे। वो बस अपने कमरे में लेटे रहे और छत को देखते रहे। उनकी आंखों से एक आंसू बहा, सिर्फ एक, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अगले दिन की सुबह धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रसोई में बर्तन खनक रहे थे। आरव स्कूल जाने की तैयारी में था। सीमा रामनाथ जी के कमरे में गई, उन्हें नए कपड़े दिए, एक अच्छा सफ़ेद कुर्ता पजामा, उनके सफ़ेद बालों को संवारा, उनके हाथों में दवाइयाँ दी और फिर मुस्कुरा कर बोली, पापा, आज आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चल रही हूँ। वहाँ आपके जैसे बहुत से लोग हैं, सब साथ रहते हैं, बातें करते हैं, धूप में बैठते हैं, आपको अच्छा लगेगा। रामनाथ जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें बोल रही थी, मैं जानता हूँ तुम कहाँ ले जा रही हो। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उठे, धीरे धीरे अपनी छड़ी उठाई और चल दिए। अचानक रामनाथ जी रुक गए। वो एक पल के लिए घर के आंगन में खड़े रहे। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे हर चीज़ को अपनी आंखों में भरना चाहते हो। वो आम का पेड़ जो उन्होंने खुद लगाया था, वो तुलसी का पौधा जो कमला देवी ने बोया था, वो दीवार जिस पर रवि की बचपन की ऊंचाइयां दर्ज थी। उन्होंने एक एक चीज़ को देखा और फिर चल दिए चुपचाप। सीमा पीछे चल रही थी। उसने यह सब देखा, पर उसने कुछ महसूस नहीं किया, या शायद महसूस किया पर दबा लिया। गाड़ी चल पड़ी। सीमा ने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए। गाने चलने लगे। रामनाथ जी खिड़की से बाहर देखते रहे। यह वही रास्ता था। इसी रास्ते पर कभी वो रवि को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते थे। रवि के छोटे छोटे हाथ उनकी कमर को पकड़े रहते थे। वो कहता था, पापा जल्दी मत चलाओ, और रामनाथ जी हंसते हुए साइकिल और तेज चला देते थे। इसी सड़क के किनारे वो चाट की दुकान थी, जहाँ वो हर रविवार कमला देवी को ले जाते थे। कमला देवी को पानी पूरी बहुत पसंद थी। वो खाती जाती और हंसती जाती। इसी मोड़ पर वो मंदिर था, जहाँ रवि की 12वीं की रिजल्ट पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ प्रसाद चढ़ाया था। यादें, यादें, यादें। रामनाथ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने एक बार सीमा की तरफ देखा। वो ईयरफोन में खोई थी। रामनाथ जी ने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से मुस्कुराए, एक अजीब मुस्कान, जैसे वो जानते हों कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो होने वाला है वो शायद ज़रूरी है। कुदरत अपना खेल खेलती है। वो बस इंतज़ार करते रहे। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुकी। श्री हरि वृद्धाश्रम गेट पर लिखा था।
अंदर एक बगीचा था, साफ सुथरा। कुछ बुजुर्ग बेंच पर बैठे धूप सेक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, एक दो लोग टहल रहे थे। दूर कोने में एक रेडियो बज रहा था, पुराना कोई भजन। माहौल शांत था, पर उस शांति में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे सब कुछ ठीक है पर कुछ है जो ठीक नहीं है। सीमा ने गाड़ी से उतरकर रामनाथ जी को उतरने में मदद की। वो धीरे धीरे उतरे। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़की बैठी थी। सीमा उसके पास गई, कागजात निकाले, फॉर्म भरने लगी। रामनाथ जी एक कुर्सी पर बैठ गए, एक कोने में चुपचाप। पास में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने रामनाथ जी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, पहली बार आए हो? रामनाथ जी ने हाँ में सिर हिलाया। सब ठीक है यहाँ, बस, बुजुर्ग आदमी ने कहा और फिर चुप हो गए। बस क्या? रामनाथ जी ने पूछा। बस अपनों की याद बहुत आती है। दोनों बुजुर्ग चुप हो गए और उस चुप्पी में एक पूरी दुनिया थी। सीमा कागजों पर साइन कर रही थी। रिसेप्शन की लड़कियां कुछ समझा रही थी। खाने का वक्त, दवाइयों का शेड्यूल, डॉक्टर के आने का दिन। तभी सीमा की नज़र सामने के एक कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, खिड़की के पास, धूप में। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। सफ़ेद साड़ी, बाल पूरी तरह सफ़ेद, हाथ कांप रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। वो अपने हाथों में कुछ पकड़े थी, एक पुरानी तस्वीर, और वो उस तस्वीर को बड़े प्यार से सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के गालों को सहलाती है। सीमा की नज़र उस औरत पर अटक गई। कुछ था उस चेहरे में, कुछ जाना पहचाना। सीमा ने कागजात एक तरफ रखे और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। क्षमा कीजिए, सीमा ने धीरे से कहा। बुजुर्ग औरत ने ऊपर देखा। उनकी आंखें बड़ी थकी हुई पर गहरी। सीमा को लगा, मैंने इन आंखों को पहले देखा है। वो और करीब गई और फिर उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, एक छोटे से बच्चे की तस्वीर, काली, सफ़ेद, पुरानी। तस्वीर में एक प्यारा सा बच्चा था, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर काजल का टीका। सीमा ने वो तस्वीर पहले कहीं देखी थी। कहाँ? उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से तस्वीर को देखा और अचानक उसकी सांसें रुक गई। यह तस्वीर उसके घर में थी। यह रवि की बचपन की तस्वीर थी। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से उस बुजुर्ग औरत का चेहरा देखा और उसे याद आया, कमला देवी, रवि की माँ, उसकी अपनी सास, जिन्हें 5 साल पहले इसी वृद्धाश्रम में छोड़ा गया था, जिन्हें छोड़ने का फैसला उसने खुद किया था। सीमा की आंखें फट गई। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो बस खड़ी रही, कांपते हाथ, रुकती सांसें। कमला देवी ने ऊपर देखा। पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं। उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। वो ध्यान से देखती रही और फिर धीरे से बोली, बेटी। वो एक शब्द, बेटी। उस एक शब्द ने सीमा के पूरे वजूद को हिला दिया। सीमा के घुटने कमज़ोर हो गए। उसने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप, बिना आवाज़ के, कमला देवी ने तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, मेरा रवि बहुत अच्छा है, बस काम में व्यस्त है, आता होगा जल्दी। वो एक जुमला जो कमला देवी 5 साल से खुद को समझाने के लिए कहती आ रही थी। मेरा रवि बहुत अच्छा है, बस काम में व्यस्त है। सीमा की रूह कांप गई। उसके कानों में वो पुराना दिन गूंजने लगा। रवि, मैं अब और नहीं कर सकती। वृद्धाश्रम में, वहाँ नर्सें हैं, डॉक्टर हैं। यह उसी की आवाज़ थी। उसी ने यह फैसला किया था। उसी ने कमला देवी को यहाँ भेजा था और आज वो यहाँ रामनाथ जी को छोड़ने आई थी। वही इतिहास दोहरा रही थी, बिल्कुल वही। सीमा की नज़र दरवाजे की तरफ गई। रामनाथ जी वहाँ खड़े थे। वो कब से खड़े थे पता नहीं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं, कोई उल्हाना नहीं, बस एक गहरी शांति, जैसे वो पहले से जानते थे कि यह होगा, जैसे इस पल का इंतजार था उन्हें। सीमा वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जो औरत कभी कमज़ोर नहीं पड़ी थी, आज टूट गई थी। उसने कमला देवी की तरफ देखा, जो अभी भी तस्वीर को सहला रही थी। अनजाने में उसने रामनाथ जी की तरफ देखा। वो दरवाजे पर चुप खड़े थे। यह औरत जिसे मैंने खुद यहाँ भेजा, आज भी अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाए बैठी है। यह आदमी जिसे मैं आज यहाँ छोड़ने आई हूँ, मुझ पर गुस्सा भी नहीं हो रहा। ये लोग बुरे नहीं थे, ये लोग तो प्यार के सागर थे। कमला देवी ने धीरे धीरे सीमा की तरफ देखा।
उन्होंने अपना कांपता हाथ बढ़ाया और सीमा के सिर पर रखा। रो मत बेटी, जिस औरत को उसने यहाँ भेजा था वो उसे आज दुलार दे रही थी। सीमा और जोर से रोने लगी। वो उठी और कमला देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। कमला देवी ने उसे उठाया। उनकी आंखें भी नम हो गई थी। बेटी, उन्होंने कहा, कुदरत सब देखती है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। यह मैंने आज नहीं, बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए मैंने कभी किसी को कोसा नहीं, बस यह सोचती रही कि एक दिन सब ठीक होगा। सीमा की सांसें काँप रही थी। और देखो बेटी, वो दिन आ गया। रामनाथ जी कमरे में आए। धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे उन्होंने कमला देवी को देखा। 5 साल बाद वो अपनी पत्नी के सामने खड़े थे। कमला देवी ने उन्हें देखा। उनकी आंखें भर आई। रामनाथ जी ने उनका हाथ थाम लिया। बस कोई शब्द नहीं, पर उस एक स्पर्श में एक पूरी जिंदगी थी। 50 साल का साथ था। सीमा यह देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था और जुड़ भी रहा था। रामनाथ जी ने सीमा की तरफ देखा और कहा, बेटी, जानती हो, उस दिन जब तुम मुझे वृद्धाश्रम ले जा रही थी मुझे सब पता था। सीमा ने नजरें झुका ली, पर मैं गया बिना कुछ कहे। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि कुदरत खुद यह सब देख रही है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कुदरत खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और उसने दिखाया। रामनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, वो सिर्फ दुआ देते हैं। पर कुदरत सब देखती है, वो अपना हिसाब खुद करती है। सीमा की आंखें भर आई। अब समझ आई कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। सीमा ने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और उठकर रिसेप्शन पर गई। वो फॉर्म जो मैं भर रही थी उसे रद्द कर दीजिए। लड़की ने हैरानी से देखा। कोई दाखिला नहीं होगा। सीमा वापस कमरे में आई। पापा, हम घर चलेंगे, आपको यहाँ नहीं रहना है। फिर उसने कमला देवी की तरफ देखा। और माँ जी, आप भी, आज से आप भी घर चलेंगी। आपका घर है वो, आप अपने घर में रहेंगी। कमला देवी की आंखें भर आई। बेटी, माँ जी, बस कोई शब्द नहीं, चलिए। उस दिन वृद्धाश्रम से 3 लोग निकले, रामनाथ जी, कमला देवी और सीमा। गाड़ी में इस बार कोई ईयरफोन नहीं था। सीमा ने गाड़ी चलाई और पीछे देखा। रामनाथ जी और कमला देवी हाथ थामे बैठे थे। उनके चेहरों पर एक शांति थी, एक राहत थी, जो शायद बहुत वक्त बाद आई थी। घर पहुंचकर सीमा ने गाड़ी रोकी। कमला देवी उतरी। 5 साल बाद अपना घर। उन्होंने धीरे धीरे आंगन में कदम रखा। तुलसी के पौधे के पास गई, उसे छुआ, आंखें बंद की, होठ हिले, शायद कोई दुआ की। तभी अंदर से आरव दौड़ता हुआ आया। माँ, आप आ गई। रुक गया। उसने रामनाथ जी को देखा, फिर एक अनजान बुजुर्ग औरत को। यह कौन है माँ? सीमा ने घुटने टेककर आरव के बराबर बैठकर कहा, बेटा, यह तुम्हारी दादी है। दादी? कमला देवी ने अपनी बाहें फैलाई। आरव दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनसे लिपट गया। कमला देवी ने उसे गले लगाया और उनके आंसू बहने लगे। रामनाथ जी एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो बहुत दिनों से गायब थी। उस शाम सीमा ने खुद खाना बनाया। रामनाथ जी की पसंद की दाल, कमला देवी की पसंद की खिचड़ी। सब साथ बैठे। आरव ने दादा दादी के बीच में बैठकर खाना खाया। कमला देवी ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। रामनाथ जी ने कहानी सुनाई। घर में हंसी की आवाज़ गूंजी। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। अगले दिन सुबह सीमा ने रवि को फ़ोन किया। रवि, तुम्हें आज घर आना होगा। क्या हुआ? पापा ठीक हैं? सब ठीक हैं, पर तुम्हें आना होगा आज। रवि आया उस शाम, और जब उसने घर में कदम रखा और अपनी माँ को देखा जो 5 साल से वृद्धाश्रम में थी, वो रुक गया। उसकी आंखें भर आई। माँ, कमला देवी ने बाहें फैलाई। रवि उनसे लिपट गया। एक बड़ा आदमी अपनी माँ की गोद में रोता हुआ। उस दिन घर में बहुत आंसू बहे, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो आंसू टूटे हुए रिश्तों के फिर से जुड़ने के थे। वो दिन सीमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसके बाद घर बदल गया। रामनाथ जी और कमला देवी दोनों घर में रहे। आरव हर शाम दादा दादी के साथ बैठता। दादा कहानियाँ सुनाते, दादी लोरियाँ गाती। रवि ने घर के पास ट्रांसफ़र ले लिया और सीमा बदल गई। उसने उस दिन के बाद कभी यह नहीं सोचा कि बुजुर्ग बोझ होते हैं। उसने सीखा कि वो बोझ नहीं होते, वो नींव होते हैं
जिस नींव पर घर खड़ा होता है, जिस नींव को हटा दो तो घर गिर जाता है। एक शाम रामनाथ जी ने सीमा को बुलाया। बेटी पास बैठो। सीमा बैठ गई। जानती हो, उस दिन जब तुम मुझे वृद्धाश्रम ले जा रही थी, मैं चुपचाप इसलिए गया क्योंकि मुझे कुदरत पर भरोसा था। मुझे पता था वो जरूर न्याय करेगी। सीमा की आंखें भर आई और उसने किया। रामनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत देर तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। धूप में, आंगन में, जहाँ तुलसी का पौधा हवा में हिल रहा था, जहाँ कमला देवी रसोई में कुछ बना रही थी, जहाँ आरव की किलकारियाँ गूंज रही थी। घर, असली घर। दोस्तों, कुदरत का न्याय कभी गलत नहीं होता। वो धीमा जरूर होता है, वो देर से आता है, पर आता जरूर है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा करना इंसानियत है। उन्हें छोड़ना सिर्फ उनके साथ नहीं, अपने साथ भी अन्याय है। क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वही काटते हैं। जो प्यार देते हैं वही मिलता है, और जो दर्द देते हैं वो भी एक दिन लौट कर आता है। इसलिए जो भी यह कहानी पढ़ रहा है या सुन रहा है, अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उन्हें थामो, उन्हें प्यार दो, उनकी बातें सुनो। वो बोझ नहीं है, वो तुम्हारी दुआ है। कुदरत देर से सही पर न्याय जरूर करती है, यह कभी मत भूलना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।